हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन मास का महत्व क्या है तथा फाल्गुन के महीने में किसका पूजन किया जाता है और फाल्गुन महीने में कौन कौन से त्योहार पड़ते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत महत्व माना गया है। इस महीने में कई धार्मिक व्रत और त्योहार पड़ते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं फाल्गुन माह का महत्व और इसकी कथा के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक देवता चंद्र देवता हैं। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्र देव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूप की पूजा की जाती है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण रूप तथा युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु, गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में श्री कृष्ण का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश जी के पूजन का भी बड़ा महत्व है। फाल्गुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना ही बहुत खास माना गया है, क्योंकि इस माह में भोजन अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का भी सेवन करने की अधिक मान्यता है। चलिए फाल्गुन मास की कथा सुनते हैं। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश जी का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करते थे। अब बूढ़ा हो जाने पर वो ये दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उनकी आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गई। तब छोटी बहू ने मल मूत्र में भरे गंदे कपड़े साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत रखा। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्री गणेश जी का व्रत करता है, भगवान श्री गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माघ मास की तरह ही फाल्गुन मास में भी दान करने का बड़ा विशेष महत्व है। इस माह में जरूरतमंदों की अपनी योग्यता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितरों का निर्मित तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास मात्र इसीलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि इस माह में होली का पर्व पड़ता है, बल्कि इस माह का धार्मिक महत्व भी है। ये माह पतझड़ के बाद जीवन की एक नई शुरुआत करता है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार व्यक्ति जीवन की बाधाओं को पार करने के बाद उन्नति की एक नई शुरुआत करता है। फाल्गुन मास के दौरान बहुत से पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य होली, शिवरात्रि, फाल्गुन पूर्णिमा और एकादशी नामक उत्सव भी मनाए जाते हैं। इस माह में आने वाली एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। इस समय के दौरान होलाष्टक लग जाता है। यह 8 दिनों का समय होता है, जिसमें सभी शुभ काम रुक जाते हैं। इस समय पर विवाह इत्यादि भी नहीं होते। होली का आगमन प्रकृति से संबंधित होता है। होली रंगों का त्योहार है, जिसमें जीवन के भी सभी रंग मिलकर एक हो जाते हैं।
फाल्गुन मास के चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ भी माना जाता है। इस शुभ दिन में महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वर्ष भर में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से फाल्गुन मास में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी मानी जाती है।